जेंडर व्यक्ति के हाथ में हो तो अचानक समाज की नैतिकता जागृति है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जब सैनिटरी पैड खरीदने जाती है तो दुकानदार उसे काले लिफाफे या अखबार में ऐसे लपेट कर देता है मानो इलीगल स्मगलिंग कर रहा हो। पर एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस पर ऐसी शर्म, यह है हमारे सभ्य समाज की हकीकत। गलती समाज की भी नहीं है कि अब हमारे सिनेमा में ही ऐसा हमें दिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। इस एक लाइन ने करोड़ों पुरुषों से उनके रोने का हक छीन लिया। और इन दोनों के बीच में एक तीसरा जेंडर भी है जिसे समाज ने सिर्फ एक मजाक बना के रखा है। हम उन्हें सिर्फ शादियों में नाचने, दुआएं देने या बच्चे के जन्म पर नेक देने के लिए बुलाते हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि जो हाथ दूसरों को सिर पर आशीर्वाद देते हैं कि उनकी जगह पे मतलब उनके आशीर्वाद कोई बात नहीं, जो हाथ दूसरों के सिर पर आशीर्वाद देते हैं वो इन हाथ खुद कितनी ठोकरें खाकर आते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आशीर्वाद या मजाक तक है क्या? क्यों उनकी जगह किसी ऑफिस की डेस्क पर नहीं, क्यों किसी के स्कूल की बेंच पर नहीं, या किसी लीडर की कुर्सी पर क्यों नहीं दिखती है उनकी पहचान? मैरी क्यूरी की खोज, मंडेला का साहस या किसी ट्रांसजेंडर कलाकार की मेहनत, इन पर कहीं जेंडर नहीं लिखा होता। एंड वेरी ऑनेस्टली, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बट टैलेंट इज अ नेचुरल पाथ। जहाँ किसी डॉक्टर को लेडी डॉक्टर नहीं सिर्फ डॉक्टर कहा जाएगा, जहाँ आंसू को कमजोरी नहीं गुस्से को मर्दानगी नहीं कहा जाएगा। असली एम्पैथी तो तब पैदा होगी जब हम कपड़ों, आवाजों और जेंडर के काले लिफाफे को फाड़कर एक दूसरे को सिर्फ एक धड़कते हुए दिल की तरह देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जेंडर की यह नाइंसाफी इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसे मर्दानगी या नजाकत के चश्मे से मत देखना। बस ये सोचना कि सामने वाला भी एक इंसान है जिसे आप ही की तरह चोट लगती है और जिसे आप ही की तरह आजादी चाहिए। ना स्त्री, ना पुरुष, ना कोई और श्रेणी, नो जेंडर, ओनली यू।